जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, उपाय और पौराणिक कथा ये सब कुछ सुनाऊंगी। इसलिए आप लोग मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से सुनें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून 2023 को प्रातः 3:18 से हो जाएगी और देवशयनी एकादशी तिथि का समापन 30 जून 2023 प्रातः 2:42 पर होगा। सभी एकादशियों में इस देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। देवशयनी यानी भगवान की विश्राम का समय। धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी तिथि से भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। इस कारण से हरिशयनी या देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि से ही चतुर्मास आरंभ हो जाता है, जिसमें 4 महीनों के लिए किसी भी तरह का शुभ विवाह, संस्कार, मांगलिक कार्य और धार्मिक अनुष्ठान करना वर्जित हो जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की आराधना के लिए सबसे अच्छी तिथि मानी गई है, क्योंकि एकादशी तिथि विष्णु जी को अति प्रिय है। इसलिए इस दिन जप, तप, पूजा पाठ, उपवास करने से मनुष्य श्री हरि की कृपा प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय होती है। बिना तुलसी दल के भोग इनकी पूजा को अधूरा माना जाता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी पर तुलसी की मंजरी, पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल एवं धूप, दीप, मिश्री आदि से भगवान वामन का भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। 29 जून को देवशयनी एकादशी पर भगवान को शयन करवाते समय श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुद्ध्येत जगत सर्व चराचरम। हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। प्रार्थना करने के बाद भगवान को श्वेत वस्त्रों की सैया पर शयन करा देना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर भूल कर भी चावल न खाएं। धर्म ग्रंथों में एकादशी तिथि पर चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को उनकी सबसे प्रिय चीज तुलसी को उन्हें अर्पित करना न भूलें। देवशयनी एकादशी पर पीला ही वस्त्र पहने, भूल कर भी इस दिन काले कपड़े न पहने। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने जाते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी, महा एकादशी, थोली एकादशी, हरि देवशयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। अब मैं आप लोगों को देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो जय श्रीमन नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे।
उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनों परांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशैनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो जय श्रीमन नारायण। अब मैं आप लोगों को देवशैनी एकादशी के दिन कौन सा उपाय करें इसके बारे में बता रही हूँ। देवशैनी एकादशी के दिन 1 रुपए का सिक्के का विष्णु भगवान की मूर्ति के पास रखें। अब पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के बाद इस सिक्के को उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। देवशैनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को केसर के दूध से अभिषेक करें। कहते हैं ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही घर में सुख शांति आती है और सभी परेशानी दूर हो जाती है। देवशैनी एकादशी के दिन कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत करने के लिए विष्णु भगवान की पूरे विधि विधान से पूजा करें। पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। पूजा के बाद किसी गरीब को दान दे, इससे गुरु की स्थिति मजबूत हो जाएगी। देवशैनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का दक्षिणावर्ती शंख से जलाभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा और घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। देवशैनी एकादशी के दिन शाम में तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें।
इसके बाद 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और घर में सुख शांति का वास होता है। अगर आपको मेरी यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब